गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज करेंट अफेयर्स का देखते हैं सेट नंबर 5। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए में है नीरज चोपड़ा, बी में है अवनी लेखरा, सी में है PR श्रीजेश, डी में है मनप्रीत सिंह। तो PR श्रीजेश को है जो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा करी है? ऑप्शन ए में है जापान, बी में है अमेरिका, सी में है कुवैत, डी में है UAE। तो UAE है जो पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट की घोषणा करी है लॉन्च करने की। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है गुजरात, सी में है राजस्थान, डी में है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश राज्य में है जो पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है अहमदाबाद, सी में है सूरत, डी में है पुणे। तो सूरत में है जो पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनाया जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा करी गई है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 1। इसका आंसर ए होगा 2 रामसर साइट को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में नए रामसर स्थलों की शामिल करने की घोषणा करी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश रहा है? ऑप्शन ए में है जापान, बी में है चीन, सी में है अमेरिका, डी में है सऊदी अरब। अमेरिका है जो देश 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करी है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है गुजरात। तो छत्तीसगढ़ राज्य है जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करी है। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉजियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए में है नीरज चोपड़ा, बी में है PV सिंधु, सी में है बजरंग पुनिया, डी में है मनप्रीत सिंह। नीरज चोपड़ा को 2022 में लॉजियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेज कौन बना है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है जो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेज बन गया है। किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है श्रीलंका, सी में है भारत, डी में है जापान। भारत है जो वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त करी गई है, उनका नाम क्या है? तो JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है, उनका नाम है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है जापान। तो चीन देश है जो 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है अमेरिका, सी में है जापान, डी में है भारत। तो भारत है जो कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में कौन सा राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है कश्मीर, डी में है उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश राज्य है जो 2022 के गणतंत्र परेड दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा करी है? ऑप्शन ए में है स्प्रिंग, ऑप्शन बी में है स्केट बोर्डिंग, ऑप्शन सी में है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो सभी इनमें से सभी है जिनको 2028 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल करने की घोषणा करी है। स्प्रिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग,
ये तीनों गेम है जो 2028 में शामिल हो जाएगी ओलंपिक में। भारत के किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा गया है? ऑप्शन ए में है भोपाल, बी में है जयपुर, सी में है कोलकाता, डी में है इंदौर। तो जयपुर में है जो भारत का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा गया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? पद है एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सलकानी बने हैं। ऑप्शन बी में है इंग्लो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? राहुल भाटिया। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही है। इसमें एनसीईआरटी के नए निर्देशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं राहुल भाटिया, यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो भारत का ध्वजवाहक है जो आरिफ खान बने हैं। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया है? तो 6 फरवरी 2022 का निधन हो गया है लता मंगेशकर का, जिनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि का थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। फरवरी 2022 में आयोजित पहला उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब है जो उन्नति हुड्डा जीत गई है। हाल ही में किस राज्य को 75 वर्ष में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, ऑप्शन बी में है मणिपुर, ऑप्शन सी में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है मेघालय। तो मणिपुर राज्य को 75 वर्ष में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है मारिया स्लाइडर, ऑप्शन बी में हेलिना क्रिस्टनोवा, ऑप्शन सी में है ग्लोरिना रानीचीनी, ऑप्शन डी में है सियोमारा कास्त्रो। तो सियोमारा कास्त्रो है जो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करी गई है। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो योग महोत्सव का आयोजन है जो सऊदी अरब में किया गया है। 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप था 4 फरवरी 2022 का विश्व कैंसर दिवस का थीम। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो कुजुगल या प्लेवरस को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कुजुगल को। हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित करी जाएगी? तो पैरा बैडमिंटन अकेडमी है जो लखनऊ में स्थापित करी जाएगी। जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? व्यक्ति और पद। व्यक्ति हैं पुष्प कुमार जोशी, एचपीसीएल के नए चेयर और एमडी। बी में है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन, बने हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। ऑप्शन सी है विनोदानंद झा, बने हैं पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से उपयुक्त सभी है जो सही है। एचपीसीएल के नए चेयरमैन बने हैं और एमडी पुष्कर सिंह जोशी, मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर और पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं विनोदानंद झा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखक से संबंध में कौन सा सुमेलित है? लिखा हुआ है मीनाक्षी लेखी का इंडियाज वोमेन अनसुंग हीरोज।
ऑप्शन बी में रस्की बॉन्ड का लिखा हुआ पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन सी में किरण बेदी का लिखा हुआ पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी सही। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी सही है। इंडियाज वोमेन अनसुन हीरोज के लिखा है मीनाक्षी लेखी। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है रस्की बॉन्ड। और फियरलेस गवर्नेंस लिखा है किरण बेदी। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक का नाम है किरण बेदी का लिखा हुआ फियरलेस गवर्नेंस। हाल ही में निधन से संबंधित निम्न में से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए में है थिरू आर नागेश्वर, संबंधित है पुरातात्विक। ऑप्शन बी में है मिलिना सिल्वनी, संबंधित थे कथकली से। ऑप्शन सी में है चरणजीत सिंह, जो संबंधित थे हॉकी के खिलाड़ी से। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है जो सही है। पुरातात्विक विद थे थिरू आर नागेश्वरम, कथकली से संबंधित थे मिलियाना सालिवनी। और कथकली नृत्य है जो केरल का नृत्य है कथकली। और हॉकी के खिलाड़ी से चरणजीत सिंह। और हॉकी का जादूगर है जो मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सोने के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। तो बुर्किना फासो देश में है जो अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो, जिसमें सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। हाल ही में असम राज्य के द्वारा किस असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। तो असम वैभव सम्मान है जो रतन टाटा को दिया गया है। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है जो 85वां स्थान था। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है जो केरल में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए में है जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन बी में कल्याण सिंह। ऑप्शन सी में श्रुति प्रभा अंतरे। ऑप्शन डी में है आचार्य चंदाना जी। तो आचार्य चंदाना जी को है जो 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। जनरल बीपी रावत को दिया गया, कल्याण सिंह और सुश्री प्रभा अंतरे को दिया गया है। जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विशिष्ट सेवा पद से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। तो ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया ऑप्शन ए में है जय भीम। ऑप्शन बी में है मरक्कर। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में है पुष्पा। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, यानी जय भीम और मरक्कम को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में मेजबानी किसने की है। ऑप्शन ए में जयशंकर प्रसाद, बी में राजनाथ सिंह, सी में है नरेंद्र मोदी, डी में है अमित शाह। तो नरेंद्र मोदी है जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है केरल, सी में है गुजरात, डी में है राजस्थान। तो पक्षी एटलस है जो केरल राज्य है जो तैयार किया है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा करी गई है। ऑप्शन ए में है इक्वाडोर, बी में है उरुग्वे, सी में है पेरू, डी में है चिली। पेरू देश में है जो 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा करी गई है। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन ए है, एक में है इनमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। कथन दो में इनमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। तो एक और दो इसमें दोनों सही है, यानी कि पुरुष एकल का खिताब है जो राफेल नडाल जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का।
और महिला एकल का खिताब है जो एशले बार्टी जीती है ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब 2022 का। जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किन देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित देश टांगो में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटी है। भारत में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, हरियाणा में। भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रहा है? तो भारत है जो इजराइल के मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन है जो नीदरलैंड में किया गया है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला लिया है? तो अ बाइक विथ मी। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में है शिंजो आबे, ऑप्शन बी में योशिको मोरी, ऑप्शन सी में है तोशिरी कैफी, ऑप्शन डी में नाओटे कान। तो शिंजो आबे को है जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया है शिंजो आबे को। यूएनडीपी ने किस ट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? ऑप्शन ए में है प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन बी में रश्मि चार्टर, ऑप्शन सी में मिनी माथुर, ऑप्शन डी में केचरा आडवाणी। तो प्राजक्ता कोहली को है यूएनडीपी ने ट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषणा किया है। दक्षिणी माओबोग किस राज्य का पहला ओडीए प्लस गांव घोषित किया गया है? तो मिजोरम है जो मिजोरम राज्य को दक्षिण मुआब राज्य का पहला ओडीए प्लस गांव घोषित किया है मिजोरम राज्य को। हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है डिजिटल लोकसभा, ऑप्शन बी में डिजिटल संसद, ऑप्शन सी में डिजिटल भारत, ऑप्शन डी में है डिजिटल गवर्नमेंट। तो डिजिटल संसद है जो भारत की संसद द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल ऐप का नाम है डिजिटल संसद।